दोस्तों वेलकम टू मिशन सीजीएल पर आज फिर से पार्ट 5 WBCS 2021 का जो प्रीलिमिनरी प्रिपेयर हुई थी उसका पेपर का डिस्कशन। बिकॉज मैं ये प्रीलिम्स आने वाला है 22 का, ओके। बिकॉज प्रीलिम्स बहुत जल्दी आने वाला है 22 का, और जो मेंस है आपका 21 का जो मेंस है वो बहुत नज़दीक में है। उसका भी जो नोटिफिकेशन है वो ऑलरेडी जारी हो चुका है, ओके। 20, 21, 22 और 24 तारीख को होगा। 4 दिन में पूरा एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो बहुत ही टफ शेड्यूल चलने वाली है आपके इसमें अगले महीने में। तो प्रिपरेशन आप ज़बरदस्त करें, ओके। प्रिपरेशन आप ज़बरदस्त करें। और इसके लिए क्या बोलूँ, ये जो क्वेश्चन पेपर है आप इसको ऐसे ना लें कि बंगाल का पेपर है, यहाँ कहाँ आएगा वहाँ कहाँ आएगा, कश्मीर के में कहाँ आएगा, क्योंकि जनरल स्टडीज़ के क्वेश्चन है किसी भी एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। और हम जो बता रहे हैं, जो कनेक्शन दे रहे हैं, जो सिस्टम आपको पढ़ाना चाह रहे हैं, वो आप उसको ये जो ट्रिक्स है वो समझिए। जीएस पेपर का जो ट्रिक्स है बहुत ज़बरदस्त ट्रिक्स है दोस्तों। ये ट्रिक्स आपके दिमाग में बैठे तो आप बहुत आसानी से अपना जीएस पेपर निकाल सकते हैं, ठीक है। और ये है हमारा टैगलाइन हमारे चैनल का, आई कैन डू इट, आई डू इट। ये खुद को बिलीव करना, यही है बात, और कुछ नहीं है, कि आप अपने आप को बिलीव करें और अपना ज़िंदगी में प्रोग्रेस लाए, ओके। आगे बढ़े, ज़िंदगी में आगे बढ़े, ठीक है। अच्छा, पहला क्वेश्चन, चिपको मोमेंट इज़ नोन एज फेमिनिस्ट मोमेंट दोस्तों, ओके। चिपको मोमेंट नोन एज फेमिनिस्ट मोमेंट। देखिए ये तस्वीरें मैंने इसके साथ डिस्क्रिप्शन के लिए लगा दिया है दोस्तों, जिससे कि आपको परेशानी ना हो, ओके, जिससे कि आपको परेशानी ना हो। तो ये तस्वीरें देखेंगे, ये तस्वीर अगर देखेंगे आप तो आपको अच्छी ढंग से याद रहेगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए महिलाएं ये जो पेड़ है इसको पकड़ के रखे हैं, मतलब चिपक के रखे हैं कि इसको कटने नहीं देंगे, कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो ये है फेमिनिस्ट मोमेंट, बिकॉज महिलाएं यहाँ पर ये जो आंदोलन है, जो मोमेंट है, इसमें ज़्यादातर हिस्से में भाग ली थी, ओके, ज़्यादातर हिस्से में भाग ली थी। देखिए यहाँ पर एक बड़ा वाला पेड़ है तो चारों तरफ से महिलाएं घेर के रखी है, और एक छोटा छोटा जो पेड़ है ये देखिए यहाँ पर छोटा छोटा जो है, जो एक ही लोग उसको पकड़ सकते हैं तो उसको पकड़ के रखे हुए हैं। देखिए यहाँ पर जितने पेड़ पौधे हैं, देखिए ये अंदर भी आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो पेड़ ना काटने का बजाय क्या है, जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, जो हमारे कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा बढ़ रहा है, उसके लिए ये चीज़ ये आंदोलन की गई है, ओके। इसके लिए ही ये आंदोलन की गई है, तो इसलिए इसको कहा जा रहा है कि फेमिनिस्ट मोमेंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच तुर्किश सुल्तान इंट्रोड्यूस द इक्ता सिस्टम। देखिए इक्ता और इल्तुस कितना अच्छा कनेक्शन है, इक्ता से इल्तुस, ओके। इक्ता इल्तुस, ओके। ये ऐसे अगर कनेक्शन लगाएंगे तो आप मतलब बहुत ही लंबे समय तक इसको याद रख सकते हैं। जैसे कि मैंने रखा है, इक्ता जब आए तो इल्तुतमिश, आपका आंसर ऑटोमेटिकली आपका दिमाग से निकलेगा कि इक्ता है इल्तुतमिश, क्योंकि इसको लॉक किया जा रहा है, ठीक है। इसको लॉक किया जा रहा है, इक्ता इल्तुतमिश। ये जो साइन है ये आपको दिखे तो आप ज़रूर समझ लेना कि यहाँ पर कुछ कनेक्शन या लॉकिंग का व्यवस्था की गई है, जिसे कि आप लंबी समय तक याद कर सकते हो, ओके, याद रख सकते हो, कर सकते हो, जो भी बोले आप, ठीक है। नेक्स्ट, ये बैटरी कंसिस्ट ऑफ 10 सेल्स, ईच ऑफ EMF 1 वोल्ट, ठीक है। इफ़ 2 cells आर रॉन्गली कनेक्टेड, द EMF ऑफ द बैटरी, टोटल EMF कितना होगा वो आपको बताना है। तो देखिए 2 अगर रॉन्गली ये कनेक्टेड है तो 2 निकल गया। अभी जो 2 रॉन्गली निकल गया था उसका माइनस होगा वो EMF वोल्ट, ओके। तो 8 तो सही था और 2 का माइनस हो रहा है, तो टोटल 6 वोल्ट है। कहने का मतलब ये है, जैसे कि आपका रॉन्ग आंसर होता है तो 1/3 काट लेते हैं किसी एग्ज़ाम में, ठीक है, किसी एग्ज़ाम में 1/3 काट लेते हैं, तो डबल माइनस हो गया, 1 + 1/3। एक गलती हुआ तो कितना माइनस हुआ, टोटल 4/3 माइनस हुआ। यहाँ पर भी वही है कि एक उल्टा लगाया तो वो दोनों तो माइनस हुआ, फिर से वो उस माइनस का माइनस भी हो चुका है, ठीक है दोस्तों। बहुत ही बढ़िया सिस्टम है। तो यहाँ पर क्या हुआ, डबल माइनस हो गया, ओके, डबल माइनस हो गया। इसी के लिए इसका आंसर क्या हुआ, 6 वोल्ट हो गए, ओके, डबल माइनस हो गया है। जैसे आपके एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग होती है वैसे, ठीक है। अब इसको देखिए कितना अच्छा कनेक्शन हमने लगाया, कितने अच्छा लॉकिंग लगाया है।
तो हु वाज द एडिटर ऑफ नेशनलिस्ट पेपर संध्या? तो आपका आंसर है ब्रह्म माधव उपाध्याय। तो संध्या मतलब शाम, राइट, संध्या मतलब शाम। और शाम में आप किसके प्रार्थना करते हैं? ब्रह्मा जी का प्रार्थना करते हैं। मान लीजिए कि शाम में आप ब्रह्मा जी का प्रार्थना करते हैं, ब्रह्मा जी हमें सही सलामत रखे और हमें सारे सुख वरदान करें, राइट। तो संध्या में किसका जो ये प्रार्थना की जाती है? प्रार्थना की जाती है किसके? यहाँ पर देखिए शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, श्री भूपेंद्रनाथ, उस संध्या वाला जो कनेक्शन है जो मैंने बताया, ब्रह्मा जी का मतलब प्रार्थना की जाती है, तो उसका कनेक्शन के साथ बाकी ऑप्शन के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है। ओके, बाकी जितने ऑप्शन हैं इस ऑप्शंस के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है, जो कनेक्शन मैंने बताया आपको, ठीक है। शाम में संध्या मतलब शाम, शाम में किसका उपासना ये प्रार्थना की जाती है? ब्रह्मा जी का, ठीक है, ब्रह्मा जी का प्रार्थना की जाती है। दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त कनेक्शन है, ये आप भूलेंगे नहीं। थोड़ी सी रिपीट कीजिए, शाम में और संध्या में क्या की जाती है? ब्रह्मा जी का प्रार्थना की जाती है। 2-4 बार आप रिपीट कीजिए, देखिए आप भूलेंगे नहीं। ओके, नेक्स्ट। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पास्ड द एक्ट ऑन द प्रोटेक्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स जो ये है एक्ट है वो कौन सी साल में पास की गई? ये आपको याद, हाथ में लिख के याद करना पड़ेगा इसको, बिकॉज ह्यूमन राइट्स एक्ट के साथ इससे 1993 का कोई ताल्लुक नहीं बन रहा है। तो इसको आप हाथ में लिख लिए और 2 दिन तक उसको लिख के रखें कि बारी बारी से देखें, तो ऑटोमेटिकली वो दिमाग में बैठेगा। ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 में क्या हुआ था? पास किया गया था। ओके, पास किया गया था कब? 1993 में। 1993 में। मैं तो ऐसे करता था कि किसी का अगर कोई कनेक्शन नहीं मिल रहा है तो 2-4 चीज़ मैंने हाथ में लिख लेता था। ओके, लिखने के बाद उसको बारी बारी से देखता था, सो दैट वो मेरे दिमाग में बैठ जाए। ओके, सो दैट वो दिमाग में बैठ जाए। अच्छा, नेक्स्ट। अंडर विच अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द वोटिंग एज रिड्यूस्ड टू 18 to 21? तो देखिए 61, 18 और 21 तीनों का जो मील है, 61, 18, 21, ये जो मील है प्रोनाउंसिएशन के तौर पे, बाकी जितने ऑप्शंस है उस ऑप्शन के तीनों का जो मैचिंग है वो नहीं मिल रहा है। ओके, ये तीनों का जो मैचिंग है वो नहीं मिल रहा है दोस्तों, ये आप देख लीजिए एक बार। तो दोस्तों ये जो 61 और 18 और 21 का जो ये है रिलेशन है वो और बाकी ऑप्शन से नहीं मिल रहा। 62, 63, 60, ये 18, 61 और 21, देखिए कितना अच्छा रिलेशन है। आपका जो बाकी जितने ऑप्शंस है उस ऑप्शन के साथ इतना अच्छा कनेक्शन किसी के भी नहीं बन रहा है। ओके, तो 61 हो गया, 18 हो गया, 21 हो गया। तो आप इसको प्रोनाउंसिएशन करके भी याद रख सकते हो कि 18, 21 और उसके बाद कितना आएगा? 61 आएगा। ओके, 18, 21, 61, ठीक है। ये दोनों तो रहेगा ऑप्शन में, ये दोनों तो रह रहा ही। ओके, 18 से 21 कब हुआ? तो 18 से 21 कब हुआ? 61 में हुआ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ अ डेसिमल नंबर 4.625। दोस्तों इसका एक बाइनरी नंबर का जो एक वीडियो मैंने ऑलरेडी बना चुका है, आप उसके ज़रा ध्यान दें। ओके, ये ना याद करें, बिकॉज इस सिस्टम आपको पता होगा तो किसी भी नंबर का आप बाइनरी नंबर बना सकते हैं। बाइनरी से भी आप बैक टू नॉर्मल डेसिमल नंबर में भी आ सकता है, ठीक है। तो इसका एक अच्छा वीडियो बना हुआ है, आप उसको ज़रा देख लें कि कैसे बनाते हैं। एकदम शानदार तरीका बताया हुआ, एकदम पानी की तरह ईजी है, तो आप वो देख लें। बिकॉज ज़रूरी नहीं है कि ये नंबर ही दे, किसी और नंबर दे दे तो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो आप सिस्टम जान लें और प्रोसेस जान लें कि कैसे बनाते हैं, एकदम पानी की तरह इजी है, वो आपको सुविधा पड़ेगा। तो इसके बारे में ज़्यादा फर्दर डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ मैं। ओके, नेक्स्ट। शोल्डर यूज्ड फॉर जॉइनिंग मेटल्स एंड पार्ट्स इन टुगेदर इज एन एलॉय ऑफ टीन एंड लेड। टीन एंड लेड, ये है टीन, एस एन हो गया टीन, ओके, एस एन हो गया टीन और पी बी मतलब लीड। ओके, लीड। तो इसका एक अलग से वीडियो हम बनाएंगे, जितने भी जॉइनिंग जो मिक्स्ड मेटल है तो इसको कैसे याद रखता है, ठीक है। ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, अगर फिर भी चाहे तो आप याद कर ले। शोल्डर ओके, शोल्डर है क्या है? एस एन एंड पी बी। पी बी का मतलब क्या है? लीड। देखिए शोल्डर कोई अगर तोड़ेगा, शोल्डर को तोड़ेगा तो एस एन एंड पी बी बन सकता है। जैसे एस एन, यहाँ पर एस एन का मतलब हो गया एस शोल्डर, और जैसे पी बी का मतलब लेड है तो एस ओ एल से ही आपका कनेक्शन बन चुका है। ओके, आपका कनेक्शन बन चुका है कि एस एन और लेड बोलता है ना, एस एन एंड लेड। पी बी
एस ओ एल से एल से आप लेड बना सकते हो, राइट, एल से आप लेड बना सकते हो शोल्डर, तो एस एन एन पी बी मतलब लेड। तो इसका कनेक्शन हो गया आपका, ठीक है, इसका कनेक्शन हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन 84, व्हाट इज़ द मैक्सिमम गवर्नमेंट सब्सिडी दैट कैन बी अवेल्ड बाय द बेनिफिशियरी अंडर गतिधरा स्कीम। तो एक गतिधरा जो है एक स्कीम है गवर्नमेंट की तरफ से बंगाल में, ओके, वेस्ट बंगाल में। तो इसमें क्या है 1 लाख रुपए दी जाती है वो कैब खरीदने के लिए, ओके, कैब खरीदने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी 1 लाख रुपए की दी जाती है, मतलब टैक्सी वगैरह टाइप का जो व्हीकल ये है कि, तो उसको कैब में यूज़ किया जा सकता है। तो उसमें गवर्नमेंट क्या करेगी, 1 लाख रुपया सब्सिडी देंगे गतिधारा के लिए, ठीक है। ये गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल की स्कीम है, WB गवर्नमेंट स्कीम, ठीक, राइट। नेक्स्ट, द न्यू स्टेशन कंस्ट्रक्टेड एंड एस्टैब्लिश्ड बाय इंडिया इन मार्च 2012 फॉर साइंटिफिक रिसर्च इन अंटार्कटिका इज कॉल्ड भारती। देखिए 12 और भारती, इसका कितना अच्छा कनेक्शन है, 12 भारती, ओके, 12 2012 हम क्या बोलेंगे, 12 बोलेंगे, ठीक है। तो 12 भारती, बाकी जो है गंगोत्री, प्रियदर्शनी, मैत्री, इसके साथ 12 का कोई संबंध नहीं बन रहा है, इसके साथ 12 का कोई संबंध नहीं बन रहा है। जितना अच्छा बन रहा है कि भारती का, भारती और 12, राइट। तो आप इसको ऐसे कनेक्शन देके याद कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर 12 पर हमने ये स्लैश लगाया है, ना कि 2 पर स्लैश लगाया है। तो हमने स्लैश कहाँ पर लगाया वो महत्वपूर्ण है, ठीक है। 12 में भारती, भारत में जो अंटार्कटिका में जो इस्टेब्लिश की गई जो स्टेशन वो है भारती, ओके, वो है भारती, राइट। 12 भारती, 12 भारती, आप एकदम दिमाग में बैठा लो इसको, 12 भारती। अच्छा नेक्स्ट, ए पर्सन ऑन स्विंग स्टैंड ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ द स्विंग विल डिक्रीज, ओके, कम हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों, अगर खड़े होंगे तो क्या होगा, सेंटर ऑफ मास विल बी चेंज्ड टू अपर पोजिशन, सेंटर ऑफ मास विल बी चेंज्ड टू a little upper position, so what will happen, because of that, due to the effective length of the pendulum decreases, okay। तो उसके लिए क्या है, effective length जो पेंडुलम का है वो कम हो जाएगी, और वो कम होने के बाद क्या होगा, टाइम पीरियड डिक्रीज हो जाएगा, मतलब उसको ये स्विंग करने के लिए ज़्यादा वक्त लगेगी, ठीक है, स्विंग करने के लिए ज़्यादा वक्त लगेगी, इसीलिए टाइम पीरियड क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट, ये सिंपल सा है, मतलब ठीक है। विच मुस्लिम जनरल कॉन्कर्ड बंगाल इन 13th सेंचुरी। तो देखिए मुस्लिम जो ये जनरल है वो है इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। ये जो 13th सेंचुरी यहाँ पर क्या है, शेन जो ये डायनास्टी है वो लोग यहाँ पर राजा थे, ठीक है। तो लखन सेन इस टाइम क्या हुआ था कि ये जब बिन बख्तियार खिलजी जब अटैक किया तब इन्होंने बैकडोर से भाग गए थे, ओके, बैकडोर से भाग गए थे, ओके। लक्ष्मण सेन जी उस टाइम ये माने ये राजा थे बंगाल के, लक्ष्मण सेन डायनेस्टी के लक्ष्मण सेन, ठीक है। तो वो क्या हुआ, बैकडोर से भाग गए थे कि इतने बड़े जनरल आए हुए और बहुत ज़्यादा जो सैन्य थे उनके, तो इसके वजह से क्या हुआ था, उनको भागना पड़ा, ठीक है। तो ये जो मुस्लिम जनरल है 13th सेंचुरी का जो इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, ये देखिए इसमें और एक बात कहते हैं इनके नाम सबसे लंबे थे उस टाइम का, ठीक है। उस टाइम का सबसे लंबा वाला जो नाम है वो इन्हीं के थे, इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, ओके, इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, ठीक है। नेक्स्ट, डैश इज कॉल्ड एज हीज सुपरफ्लुअस हाइनेस। तो ये है वाइस प्रेसिडेंट। देखिए वाइस और हिज ये जो शब्द है ये शब्द यहाँ पर आएंगे, हिज, ओके, और हीज और वाइस इसको आप कनेक्ट कर सकते हो, लेकिन प्रेसिडेंट के साथ हीज का कनेक्शन इतना अच्छा नहीं बनेगा जितना अच्छा कि वाइस के साथ बन रहा है, ठीक है, जितना अच्छा वाइस के साथ बन रहा है, वाइस और हिज सुपरफ्लुअस हाइनेस मतलब वाइस प्रेसिडेंट, नॉट कि प्रेसिडेंट। तो आप इसको ऐसे हीज और वाइस करके याद रखें। ये तो मैंने ऐसे ही याद किया कि हीज और वाइस, जहाँ पर हीज और वाइस सुपरफ्लुअस हाइनेस होगा वहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट होंगे, नॉट कि प्रेसिडेंट, ओके, नॉट कि प्रेसिडेंट। दोस्तों बहुत अच्छा एक ट्रिक्स है, ये इसको आप काम में लगाए तो ये आपका ज़िंदगी बदल सकती है, ठीक है, बदल सकता है।
तो हीज सुपरफ्लुअस साइनस मतलब वाइस प्रेजेंट, हीज और वाइस आप 2-4 बार रिपीट कीजिए, पक्का आपके दिमाग में बैठेगा। देखिए यहाँ पर बहुत अच्छा कनेक्शन है। हु रोट रामचरितमानस, मानस और दास, मानस और दास, ये शब्द जहाँ पर होगा वहाँ पर दास लगाइए। ओके, दास लगाइए, मानस और दास, कितना अच्छा कनेक्शन है मानस और दास। यहाँ पर 2 बुक है देखिए, रामचरित और रामचरितम। यहाँ बंगाल में क्या बोलते हैं, रामचरित, और इसका संस्कृत नेम जो है वो रामचरितम है। तो रामचरित मतलब रामचरितम जो भी है बोले आप, ये वाला बोले और ये वाला बोले, ये लिखा है क्या, कौन, सुधाकर नंदी जी। तो शाम में राम के जो चरित्र है वो पाठ की जाती है, राइट। रामायण शाम में ही पाठ की जाती है। जैसे संध्या पत्रिका जो है वो किसने लिखा है, वहाँ पर हमने आलोचना की है, ब्रह्मा जी। तो शाम में क्या है, शाम या संध्या में किसके उपासना की जाती है, किसके प्रार्थना की जाती है, ब्रह्मा जी का। तो यहाँ पर रामचरित जो है संध्या में क्या होता है, पाठ की जाती है, मतलब रामायण। रामचरित मतलब रामायण मान लो इसको, राम का जो चरित्र है। ओके, रामचरितम, इसको इंग्लिश में ये संस्कृत नाम ऐसा है, बंगाल में इसको रामचरित बोलते हैं। तो हम क्या कनेक्शन लगाएगा कि संध्या में मतलब शाम होने पर रामचरित पाठ की जाती है, शाम होने पर रामचरित पाठ की जाती है। और जब मानस होगा तो दास होगा। ओके, मानस होगा तो दास होगा। ये आपका कनेक्शन रहा दोनों के लिए। ओके, जो रामचरित है, राम के जो चरित्र हैं मतलब रामायण, वो कहाँ पर पाठ की जाती है, कब पाठ की जाती है, शाम में मतलब संध्या में। ओके, संध्याकर नंदी, संध्या, इसको संध्या मान लो। ओके, इसको संध्या मान लो। और ये दोनों जो क्वेश्चन हैं ये ऑल्टरनेट ईयर में आपको मिलेंगे। ये जो 2 क्वेश्चन हैं ये आपको ऑल्टरनेट ईयर में मिलेंगे दोस्तों। ओके, ये जो 2 क्वेश्चन हैं ऑल्टरनेट ईयर में मिलेंगे। तो ये आप ना भूलें, इसी की व्यवस्था की गई है। रामचरितमानस, जब मानस होगा तो दास लगाइए आप उसके पीछे आगे। ओके, मानस होगा तब दास लगाइए। और रामचरित जो है, राम के जो चरित्र है, जो रामायण है, वो शाम में मतलब संध्या में पाठ की जाती है। ओके, रामचरित मतलब राम के चरित्र। ओके, रामायण बोल ले, ये शाम में पाठ की जाती है, शाम में मतलब संध्या में। ओके, चलो नेक्स्ट। Judges of Supreme Court retires at the age of 65, at the age of 65, at the age of 65, ठीक है, at the age of 65, at the age of 65। और हाई कोर्ट का कितना है, हाई कोर्ट का है 62। ओके, 62 ईयर्स में एससी जजेस रिटायरमेंट में जाते हैं। ओके, रिटायरमेंट में जाते हैं। अच्छा, खुतबा ये सरमन रीड इन द नेम ऑफ द रूलर एट फ्राइडे प्रेयर्स। तो फ्राइडे प्रेयर के बाद मस्जिद में ये रूलर के जो ये जब जिस भी राज्य में होते हैं उस राजा के नाम में क्या की जाती है, सरमन पाठ की जाती है। ये इसको बोलते हैं खुतबा। ओके, इसको बोलते हैं खुतबा, मतलब खुदा से प्रार्थना करना। खुतबा मतलब इसको जैसे ये मुस्लिम धर्मों में बोलते हैं खुदा, भगवान अल्लाह, उनको खुदा भी बोलते हैं, अल्लाह को खुदा भी बोलते हैं। तो खुदा से कनेक्शन लगा तो खुतबा। ओके, खुदा से कनेक्शन लगा लो, खुतबा। ओके, खुतबा मतलब प्रेयर के बाद सरमन पाठ की जाती है मस्जिद में फ्राइडे प्रेयर के बाद, फ्राइडे प्रेयर के बाद। दोस्तों, दिस इज ओनली फॉर गिविंग कनेक्शन, नथिंग एल्स। ओके, ओनली फॉर गिविंग कनेक्शन टू दिस क्वेश्चन सो दैट यू कैन रिमेंबर दिस क्वेश्चन फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। ओके, चलो नेक्स्ट। डांडी मार्च हैड इनेगुरेटेड विच मोमेंट्स। तो डांडी मार्च सिविल डिसोबीडियंस। तो सिविल डिसोबीडियंस ये है आपका आंसर का एक कीवर्ड। और डंडी और डिसोबीडियंस, डंडी और डिसोबीडियंस। देखिए ये जो डंडी और डिसोबीडियंस का जो कनेक्शन है वो कनेक्शन और किसी ऑप्शन में नहीं मिलेगा आपको। ओके, डंडी और डिसोबीडियंस, डंडी और डिसोबीडियंस। अच्छा, 1 मिनट, यहाँ पर मैंने ये लगाना भूल गया है दोस्तों। तो मुझे लगता है कि ये आप समझ गए होंगे कि इसको कैसे कनेक्शन लगाना है। तो अब हम आगे चलते हैं, ठीक है। डंडीमर्स डिसोबीडियंस, डंडीमर्स डिसोबीडियंस, ये आप कनेक्शन लगा दीजिए तो परमानेंट याद होगा, ठीक है। हु वॉज द हीरो ऑफ रंपा रेबिलियन ऑफ 1920-24। देखिए रंपा और रामाराजू का बहुत अच्छा कनेक्शन बनता है यहाँ पर, रंपा और रामाराजू। ओके, रंपा और रामाराजू। देखिए यहाँ पर भी हमने स्लैश लगाया हुआ है। ओके, स्लैश लगाया, ठीक है। तो स्लैश लगाया मतलब यहाँ पर कनेक्शन बन रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है,
कनेक्शन बन रहा है, बहुत अच्छा कनेक्शन बन रहा है। तो ये आप मान लीजिए कि यहाँ पर कनेक्शन बन चुका है रंपा और रामा राजू, रंपा और रामा राजू, रंपा और रामा राजू, ओके, रंपा रामा राजू, कैपिटल है यहाँ पर, ठीक है, रंपा और रामा राजू। चलिए आगे, एशियन गोल्ड मेडलिस्ट, ये तो उस मतलब पिछले साल का जो है करंट अफेयर्स है, इसको याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। नेक्स्ट, विच रिवोल्यूशनरी लीडर मेड मर्सी पिटिशन फ्रॉम जेल, मर्सी पिटिशन फ्रॉम जेल इज़ वी.डी. सावरकर, ओके, वी.डी. सावरकर। तो देखिए मर्सी पिटिशन, मर्सी मतलब क्षमा प्रार्थना, राइट, क्षमा, क्षमा, मर्सी मतलब क्षमा प्रार्थना करना। तो सबके लिए सावरकर ने क्या किया था, पिटिशन से, ये मर्सी पिटिशन जेल से किया था, मर्सी पिटिशन सबके लिए, सावरकर ने सबके लिए मर्सी पिटिशन किया था। ये आप कनेक्शन लगे, सबके लिए सावरकर मर्सी पिटिशन किया था, हे भगवान इनको माफ़ कर दो, हे भगवान इनके भला करो, राइट, ऐसा वाला। तो सबके लिए सावरकर ने मर्सी पिटिशन किया था, मर्सी पिटिशन किया था फ्रॉम जेल, फ्रॉम जेल, सबके लिए सावरकर मर्सी पिटिशन कहाँ पर किया है, कहाँ पर से किया है, जेल से किया, राइट, जेल से किया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, 1996 वो इज़ द प्रेजेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ये तो चेंज होता रहता है दोस्तों, ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं, ये तो एक अच्छे लिस्ट, जो अपडेटेड लिस्ट ये पब्लिश की जाती है एग्ज़ाम से पहले, ओके। चलिए, द पावर ऑफ ए लेंस इज़ +2D, द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस एंड इट्स नेचर आर। तो ये 50 होगा, देखिए F = 1/P, ये फार्मूला आप याद कीजिए, क्योंकि ये फार्मूला आपको बारी बारी में से पड़ेगा। F = 1/P, अब P का मान क्या है, 2 है, तो 1/2 हो गया, मतलब हाफ हो गया, मतलब 0.5 मीटर। तो 0.5 मीटर को सेंटीमीटर में बनाने के लिए क्या 100 से गुना करो तो 50 सेंटीमीटर हो जाता है, राइट, 50 सेंटीमीटर हो जाता है, राइट, 50 सेंटीमीटर हो जाता है। तो ये हो गया आपका आंसर, राइट, 50 सेंटीमीटर। तो 1/P इसका मान, वो जो फॉर्मूला है ये F = 1/P, और P का मान क्या है, 2 मतलब क्या है 1/2, मतलब 1/2 मतलब 0.5 मीटर। अब 0.5 मीटर को सेंटीमीटर बनाने के लिए क्या 100 से गुना करते हो तो इसको 0.5 × 100, राइट, तो वही 50 सेंटीमीटर बन चुका है, ओके, 50 सेंटीमीटर बन चुका है। तो ये हो गया आपका आंसर। तो कैलकुलेशन आपको याद रखना है कि F = 1/P, F = 1/P, ठीक है। इंडिया इज़ ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके शुरू में ही बोला गया है इंडिया इज़ ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, इंडिया इज़ ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, ठीक है, शुरू में ही बोला गया है। चलिए नेक्स्ट, इंटर-स्टेट्स काउंसिल इज़ फॉर्म्ड बाय द प्रेसिडेंट। तो अंडर आर्टिकल 263, यहाँ पर हमने थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन ऐड किया है, अंडर आर्टिकल 263 of the Indian Constitution, the President establishes the Interstate Council। तो ये ऑलरेडी बोला गया है और प्रेसिडेंट करेंगे, इसलिए प्रेसिडेंट establishes the Interstate Council, the Interstate Council, ओके, Interstate Council। चलिए नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन इस सीरीज का, the highest peak of ईस्टर्न घाट। देखिए दोस्तों ये चेंज हो चुका है, जगदागढ़, ओके, जिंदागढ़। तो ये देखिए यहाँ पर इसका हाइट कितना है 1690, इसका हाइट है 1690, और जो महेंद्रगिरी हमको पता था अब सेकंड पोजीशन में आ चुका है, इसका ये तो पता है आपको 1501 मीटर है इसका हाइट, महेंद्रगिरी का जो हाइट है वो है 1501 मीटर, और जो जिंदागढ़ है उसका हाइट है 1690 मीटर, 1690 मीटर। तो कौन सा बड़ा हो गया, तो आपको हाइट्स दे के हमने आपको बता दिया डिस्क्रिप्शन में, यस अब जिंदागढ़ है ईस्टर्न घाट का जो हाईएस्ट पीक, ईस्टर्न घाट का जो हाईएस्ट पीक है वो है जिंदागढ़। दोस्तों आज ये 25 करके 4 पार्ट में हमने डिवाइड करके जो 5th पार्ट हमने आलोचना की है वो मुझे लगता है कि आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा, और लिटिल डिस्क्रिप्शन, लिटिल पिक्चर और लिटिल फार्मूला के साथ भी किसी चीज़ को हमने बताया हुआ है, और किसी को ऐसा भी हुआ है कि लॉक करने की व्यवस्था की गई है, ओके, लॉक करने की व्यवस्था की गई है, सो दैट आप इसको अच्छी तरह याद करें और आपके एग्ज़ाम में सही सलामत एकदम करेक्ट आंसर डालें, ओके, करेक्ट आंसर डालें, ओके।
तो दोस्तों यहाँ के साथ इसी के साथ आज 5th वर्ड ख़त्म होता है, ठीक है, 5th वर्ड ख़त्म होता है। और उसके साथ हम ये बोल सकते हैं कि आई कैन डू इट, आई डू इट। ये आपके लिए रहा कि आप अगर इसको बिलीव करते हो, मैं तो बिलीव करता हूँ, इसलिए मैं यहाँ तक पहुँच चुका हूँ। ओके, अगर आप बिलीव करते हो तो शायद आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा चेंज, बदलाव आ सकता है। ओके, बिकॉज इसके बहुत पावर है, बहुत पावर है। ओके, पावर बहुत है, इसमें बहुत पावर है। ओके, चलिए दोस्तों, आज यहाँ तक ही ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच। और आने वाले समय में ये डिस्कशन चलती रहेगी, आप हमारे साथ बने रहे तो ऐसे वाला कनेक्शन के साथ, ऐसे वाला डिस्क्रिप्शन के साथ और ऐसे वाला जो पिक्चर के साथ भी हम प्रस्तुत करेंगे आपके लिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।